पिछली बार हम लोग महाप्रभु की जो शिक्षा उसके बारे में चर्चा किए थे, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था, इसलिए इस बार हम लोग लीला के माध्यम से शिक्षा लेने का कोशिश करेंगे। तो विशेष करके हम लोग महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जो नीलाचल धाम में लीला किए और भारत में घूम घूम के प्रचार किए, उस लीला से हम लोग चर्चा और शिक्षा लेने का कोशिश करेंगे। तो कथा चालू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट है, आपके जो मोबाइल फोन है उनको थोड़ा विश्राम दीजिएगा। साइलेंट मोड में, नहीं तो एयरप्लेन मोड और स्विच ऑफ मोड चुन लीजिए। ये तीनों में रख दीजिएगा, एक इधर स्विच ऑफ मोड, नहीं तो साइलेंट मोड, नहीं तो एयरप्लेन मोड में रख दीजिए। और कथा कब तक? 9:30 बजे तक। उसके बाद 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर, ऐसे हम लोग देखेंगे। तो आज इंट्रोडक्शन है, इसीलिए मैं थोड़ा कुछ प्रश्न पूछूंगा, इंटरेक्शन होगा। उसके बाद हम लोग काल से लीला चालू होगी। इसीलिए महाप्रभु के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कलियुग में ये बताया गया है भगवान को प्राप्त करना है तो चैतन्य महाप्रभु को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि नित्यानंद प्रभु वृंदावन दर्शन करने के लिए आए, पूरा इंडिया में जितने तीर्थ हैं उन्होंने भ्रमण किए। जब वृंदावन में आए तो उन्होंने कृष्ण के खोज में घूम रहे थे, तब तो उन्होंने बताया अभी लगता है कृष्ण तो इधर नहीं है। तो अभी कृष्ण किधर है? अभी कलियुग में कृष्ण अलग जगह में आ गए, नवद्वीप धाम में आ गए, उधर कृष्ण अभी लीला कर रही है। तो इसलिए भगवान कृष्ण को समझना है, विशेष करके कलियुग में, तो चैतन्य महाप्रभु को समझना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए मेरा पहला क्वेश्चन होगा, आप लोग सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु को, फिर भी मैं पूछूंगा, आप लोग हाथ उठा के प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो कौन कोऑर्डिनेट करेंगे? बहुत सारे भक्त लोग हाथ उठा रहे हैं। एक कोऑर्डिनेटर चाहिए जो माइक को इधर उधर लेके जाएंगे। एक माइक माताजी के पास, एक प्रभु जी के पास। तो एक कोऑर्डिनेटर हो जाना चाहिए। और कौन? तो पहले उस तरफ से होना अच्छा है, ठीक। तब कोई को कौन पहले उठाए, हमारे को पता नहीं। तो मैं प्रश्न को ठीक से समझिए। हम लोग जब पूछेंगे वो व्यक्ति कौन है, तो उसको क्या बताना चाहिए उसके बारे में? ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना चाहिए। मैंने बोला चैतन्य महाप्रभु कौन है, वो क्या करने के लिए आए, ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं पूछा, मैं वो बाद में पूछूंगा। अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वो है कौन? चैतन्य महाप्रभु कौन है? एक हो गया इधर। हाँ, जो किसी को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तो आप बोलिए, आप क्या आपके पास आ गया तो माइक बताइए। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य, स्वयं राधा कृष्ण है भगवान चैतन्य महाप्रभु, और कोई नहीं। और कुछ इस टाइप में आ जाइए। जो बताया गया उनको रिपीट करने का जरूरत नहीं है, अलग कुछ हो तो बताइए। स्वयं कृष्ण है। स्वयं कृष्ण, ठीक है। इस तरफ आ जाइए। हरि बोल।
जवाब देना चाहते तो हाथ खड़ा कीजिए। इधर हाथ नहीं है, ज्यादा लगता है। सेम जवाब है। हरे कृष्णा, जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो उनको गोल्डन अवतार बोला जाता है भगवान का। गोल्डन अवतार अंग्रेजी में बताएं, गोल्डन अवतार का क्या होगा? स्वर्ण अवतार। ठीक, गोल्डन भी हिंदी है। ठीक है। स्वयं कृष्ण है श्रीमती राधा रानी का हृदय, और कलर भी जो है श्रीमती राधा रानी का कलर और हाथ दोनों राधा रानी का लेकर आए हैं। कृष्ण है लेकिन राधा रानी का रंग और हृदय भाव। ठीक, बहुत बढ़िया। और कुछ और कोई उत्तर देना चाहते हैं? नहीं, तो बोला गया और उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। युगा अवतार। युग अवतार। ठीक है, रख दीजिए अभी। तो जो दो टर्म हम लोग यूज करते हैं, एक है भगवान और दूसरा अवतार। तो जीवों का एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन स्वरूप है। तो जीवों का स्वरूप क्या है? जीवे स्वरूप है दास। किसका दास? कृष्ण का दास। और कितने दिन के लिए? ये बहुत जरूरी है। तो भगवान का दास, लेकिन वो दास हमेशा ही दास रहेगा, इसका परिवर्तन नहीं होगा। ये जीवों का स्वरूप है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप क्या है वो जानने के लिए हम लोगों को ये जानना चाहिए, दो स्वरूप हैं। एक है भगवान, स्वयं भगवान, और एक है अवतार। ये दोनों अलग है। एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मिरयंती जुगे जुगे। भागवत में बताया गया है। तो बहुत सारे अवतार आते हैं इस दुनिया में। कितने अवतार आते हैं इस दुनिया में? असंख्य। दोनों बहुत जरूरी है। अनलिमिटेड उसका, और उसको जो काउंट नहीं कर सकते, असंख्य, और दूसरा अचिंत्य। ये दोनों शब्द बहुत जरूरी है भगवान को समझने के लिए। तो भगवान के कितने अवतार हैं? असंख्य। बहुत अच्छा। लेकिन भगवान कितने हैं? तो भगवान एक है और अनंत है, दोनों ही। इसलिए कहते हैं अचिंत भेदाभेद। भगवान एक भी है, अनंत भी है। इसलिए कहला जाता है अनंत शेष। अनंत का मतलब जिसका कोई शेष है नहीं, लेकिन अनंत शेष। अनंत शेष दोनों चीज पूरा ऑपोजिट है, क्योंकि एक साथ जिनके साथ रहता है उसको कहते हैं भगवान। इसको कहते हैं अचिंत शक्ति। भगवान को समझना है तो इस अचिंत शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। तो भगवान सबसे बड़ा है और सबसे छोटा है। ये हो सकता है क्या? सबसे एजेड है और सबसे यंग एक साथ। इसलिए भगवान अचिंत है। तो भगवान कृष्ण अवतार है और भगवान स्वयं भगवान अवतारी कहते हैं। अवतारी कृष्ण अवतारी। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान है न तो अवतार है। बताइए, ये जानना बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं हम लोग महाप्रभु बोल रहे युग अवतार हैं, गोल्डन अवतार हैं, सब हैं, लेकिन उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? वो भगवान है, स्वयं भगवान। कृष्ण वर्णम दिशा कृष्णं संग पांगास्त पार्षदम जग्गई संकीर्तने प्राय जजंत ही सुमेधस। कृष्ण वर्णम दिशा कृष्ण, दिशा अकृष्ण, कृष्ण वर्ण। तो कृष्ण के वर्ण का मतलब चैतन्य महाप्रभु कौन वर्ण के हैं? कलर नहीं, वर्ण और एक चीज है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी बोलते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो भगवान कृष्ण का वर्ण क्या है?
वो तो बाहरी दृष्टि से कृष्ण का वर्ण है, वो भगवान है। ठीक है। इसी तरह चैतन्य महाप्रभु भी कृष्ण है, उसका मतलब चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है। ये पहला चीज, चैतन्य महाप्रभु भगवान, कृष्ण भी भगवान, तो एक हो गया। फिर अंतर भी है, वो क्या है? भगवान दो तरीके का भगवान, एक है सेव्य भगवान और एक है सेवक भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु सेवा भाव को लेके आए हैं, सेवा देने के लिए। कृष्ण क्या करते हैं? सेवा लेते हैं, और भक्त लोग क्या करते हैं? सेवा देते हैं। अकेला ईश्वर कृष्ण आर्षर भृत्य बताया गया है। एक व्यक्ति सेवा लेते हैं, वो कौन? कृष्ण। और बाकी सबको क्या करना चाहिए? सेवा देना। लेकिन इस दुनिया में सब लोग सेवा लेना चाहिए, यही समस्या है। उल्टा जो कार्य है हमारा, वो हम लोग नहीं कर रहे, उल्टा कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग का क्या कार्य है? सेवा देना। लेकिन हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? सेवा लेना। इसलिए इतना समस्या। लोग बोलते हैं इतना समस्या क्यों है? यही समस्या का मूल कारण है। जो हम लोग को करना चाहिए वो नहीं करते हैं, और जो करना नहीं चाहिए वो करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सेव्य भगवान के रूप में नहीं आए, चैतन्य महाप्रभु आए सेवक भगवान। भगवान के कितने भक्त हैं? अनंत भक्त। सीख लिया? अनंत अनंत। तो उसमें सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? ये आप तो जानते हैं, लेकिन आपको थोड़ा और विस्तार से बोलना पड़ेगा। महाप्रभु ने क्या बताया? आराध्य भगवान ब्रज से तनय तद्धाम वृंदावनम रमा कचित उपासना ब्रजो बुधु वर्गे न जकल्पी। सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? ब्रज गोपियां हैं। ब्रज गोपियां जैसे भगवान को सेवा की, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए ब्रज गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्त है। लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा लेवल है। कितने गोपियां हैं? सब एक ही उत्तर अभी मिल गया है, अनंत। जब भगवान कृष्ण रासलीला किए थे, महारासलीला, एक है जो रेगुलर रासलीला होती है, वो एक तरीके का रासलीला, और एक महारासलीला भी होती है। तो महारासलीला में कितने गोपियां भगवान कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी पता है? पिछली बार मैंने लगता है बताया था इधर, मालूम नहीं, अब भूल गए कि नहीं। तो कितने करोड़? 800 करोड़। मैंने बता दिया। फिर किसी जगह बताया गया 100 करोड़ और किसी जगह बताया गया है 300 करोड़। 300 करोड़ गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी महारासलीला में, जो ब्रह्म वृंदावन में कृष्ण रासलीला कर रहे थे। लेकिन गोलोक वृंदावन में जब भगवान रासलीला मचाती है, करती है, तो उस रासलीला में कितने गोपियां? असंख्य, अनंत गोपियां। लेकिन उससे इतने गोपियां के जो सेवा, लेकिन उससे भी सर्वश्रेष्ठ हैं 108 गोपियां। और 108 गोपियां के भी 8 मुख्य गोपियां। तो उधर गोपियां के 2 ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, लेकिन मुख्य 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप के लीडर हैं चंद्रावली, और एक ग्रुप के लीडर हैं श्रीमती राधा रानी। तो दोनों का भाव में भी अंतर है। एक को कहते हैं बायां भाव, और एक ग्रुप को कहते हैं दाहिना भाव, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट। अंतर क्या है? चंद्रावली ग्रुप में उनको जो भाव, वो भाव है
हम लोग कृष्ण के हैं, इस वजह तदीय भाव। और राधा रानी के ग्रुप में जो भाव है मदीय भाव, वो भाव क्या है? कृष्ण मेरा है। तो भगवान कृष्ण इस मदीय भाव को ज्यादा पसंद करते, इसीलिए ये दोनों ग्रुप में श्रेष्ठ कौन है? राधा रानी। तो 8 गोपियां और उससे 2 मुख्य हैं, चंद्रावली, राधा रानी। ये 8 गोपियां जो आप लोग राधा माधव अष्टसखी वो नहीं, चंद्रावली के ग्रुप में 4, राधा रानी के ग्रुप में 4। और ये दोनों ग्रुप में 2 श्रेष्ठ हैं, एक है चंद्रावली और एक है राधा रानी। और ये दोनों में कौन श्रेष्ठ है? राधा रानी। ये श्रेष्ठ जब हम लोग बोलते हैं, बहुत सावधानी से विचार करना चाहिए। सब भगवान के बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, इन भाव का जो अंतर, उसके हिसाब से हम लोग एक कंपेयर करते हैं। हम लोग का कोई योग्यता है नहीं, लेकिन आचार्य लोग जैसे बताएं उसको हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ भक्त हम लोग सीखें श्रीमती राधा रानी। तो भगवान जब द्वारका में लीला कर रहे थे, तब एक दिन रुक्मिणी देवी बोलने लगी, हे द्वारकाधीश, अब तो भगवान हो, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको एक चीज पता नहीं। उन्होंने भगवान सुनते, अरे मेरे तो सब कुछ पता है, लेकिन आप नया चीज मैं सुन रहा हूं, मेरे को एक चीज पता नहीं। उन्होंने बोला, आपको सब चीज पता है, लेकिन एक चीज आपको पता नहीं है, जो चीज मेरे को पता है और राधा रानी को पता है। अभी थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया, क्या है वो चीज? तब उन्होंने बताया, अब सब कुछ जानते हो, भागवत में भी बताया, अभिज्ञ सरा सब कुछ आपको, आपका सब कुछ का ज्ञान है, लेकिन ये चीज का ज्ञान आपके पास है नहीं। वो क्या है? हम लोग भक्त लोग आपको कितना प्यार करते हैं, इसके बारे में आपको कुछ ज्ञान नहीं। सुन के आनंद भी लगा, दुखी भी हो गए। तो उन्होंने सोचा, मैं तो भगवान हूं, तो भगवान का मतलब सब कुछ जानना चाहिए। तो लेकिन भगवान में कमी आ गई ना, उनको पता नहीं। तो उन्होंने सोचा, मैं कैसे भगवान हूं? उन्होंने तब सोचा, मेरे को अभी भगवान का जो स्वरूप उसको छोड़ना पड़ेगा। अभी भगवान क्या सोचने लगे, अभी भगवान मैं नहीं रहूंगा, अभी मैं भक्त बनूंगा। और कैसा भक्त बनूंगा? सर्वश्रेष्ठ भक्त बनूंगा। राधा रानी को पता है ना, इसलिए मेरे को क्या बनना चाहिए? राधा रानी बनना चाहिए। तो कृष्ण जब सोचे, मैं राधा रानी का जो भाव उसको समझना मेरा बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी रुक्मिणी देवी बता रही है, वो मेरे को पता नहीं, लेकिन उनको पता करना चाहिए। इसलिए मेरे को क्या बनना चाहिए? भक्ति भाव से राधा रानी जैसी भाव, राधा रानी का जो भाव है, उस भाव को लेके मेरे को अवतरण करना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा जो भाव कृष्ण के अंदर आ गए, तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में इस दुनिया में प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है, लेकिन भक्त भाव एक विचार, ये सर्वश्रेष्ठ विचार है। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, राधा कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण न है अन्य। ये भी एक सिद्धांत है। कृष्ण एक है, लेकिन आनंद लेने के लिए कृष्ण 2 बन जाते हैं, क्यों? अकेला में आनंद ज्यादा नहीं मिलता। आनंद प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? 2 मिनिमम। लेकिन भगवान कितना आनंद प्राप्त करना चाहते हैं? आनंद। तो इसलिए उनको कितने रूपों में विस्तार करना चाहिए? आनंद के रूप। लेकिन उनका पहला जो विस्तार श्रीमती राधा रानी, 2 तरीके से विस्तार, एक स्वरूप विस्तार और शक्ति के विस्तार।
स्वरूप विस्तार में पहला बलराम जी और शक्ति के विस्तार में श्रीमती राधा रानी। ये दोनों सेवा भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं। तो जो एक से दो बन गए, और जब दोनों फिर एक बन जाते हैं तब चैतन्य महाप्रभु। कृष्णा, उसके बाद राधा कृष्णा, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु। इसमें भी हम लोगों को ठीक से इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। चैतन्य चरितामृत में पहले चैप्टर में इसको विस्तार से बताया गया है। तो एक बार रामचंद्र भगवान जब वनवास में थे तो एक दिन देख रहे थे जंगल में एक जो कंकाल होते हैं ना, हड्डी, उसका एक पहाड़ जैसा। तो उनको देख के बहुत दुख हुआ, इधर इतने लोगों को कैसे मारा जाता है। तो उन्होंने पूछा, इतना हड्डी इधर क्यों है? तो वे भक्त ने बताया, इधर राक्षस लोग रहते हैं, और जितने मुनि ऋषि लोग इधर तपस्या करने के लिए आते हैं उसको राक्षस लोग खा लेते हैं, और खाने के बाद ये सब कंकाल और हड्डी इधर पड़ा रहता है। ये सुन के रामचंद्र भगवान बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला, मैंने आया इस दुनिया में, गीता में भी मैंने बताया, इसलिए भगवान आते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। साधु लोगों को सुरक्षा देना मेरा पहला कर्तव्य है, लेकिन मेरे राज्य में अभी मुनि ऋषि लोगों को ऐसे राक्षस लोग खा रहे हैं, तो मैं कैसे मेरा धर्म को मैं स्थापन करूंगा। तो उन्होंने वो उसका जो धनुष और बाण उठा लिए और क्रोधित होकर पूछने लगे, ये सब राक्षस लोग किधर है, मैं उन लोगों को अभी मार डालूंगा। तो ऐसा जब रामचंद्र भगवान क्रोधित हो गए तो सीता मैया उनके पास ही थी। तो सीता मैया ने बोली, हे प्रभु, आप जब एक धनुष उठा लेते हैं आपका मूड चेंज हो जाता है, इस धनुष को यूज मत कीजिएगा। उन्होंने बोला, इसको यूज करना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से मैं तो असुर विनाश करूंगा ना, और असुर विनाश नहीं होगा तो धर्म कैसे स्थापना होगा। इसलिए मेरे को ये धनुष उठाना बहुत जरूरी है। तो लेकिन आप इच्छा कर रही हो इसको नहीं लेना चाहिए, तो आपकी जो इच्छा वो मैं पूरा करूंगा। कब? जब द्वापर युग में मैं आऊंगा तब ये इच्छा मैं पूरा करूंगा। तो सीता मैया ने सोचा, ठीक है, इस लीला में नहीं हो रहा है, लेकिन द्वापर में हो जाएगा। तब तो जानते हैं द्वापर में कृष्णचंद्र भगवान आ गए। तो गोकुल में जब भगवान प्रकट हुए तो कंस को भी पता चल गया कृष्ण उधर जन्म लिए हैं, उनको मार डालना चाहिए, क्योंकि उनको पता है आकाशवाणी। क्या आकाशवाणी हुई थी? 8वां गर्भ। किसका 8वां गर्भ? देव की। क्या होगा उससे? आपका मृत्यु का कारण बनेगा। जब ते सुने तब से कंस के क्या चालू हो गया? चिंता। तो इस दुनिया में चिंता फ्री में मिलता है। दो चीज फ्री में मिलता है, बहुत सारी चीज मिलता है, लेकिन ये दोनों चीज फ्री है। फ्री गिफ्ट मिलता है, एक है चिंता और एक है चीता। सबको मिलेगा। ये दोनों का क्या कार्य है? जलाना। सब जानते हैं। तो चीता किसको जलाती है? शरीर को, मृत शरीर को जलाती है। और चिंता जीवित शरीर को। तो चीता कितनी बार जलाती है? और चिंता कितनी बार जलाती है? बार बार। तो कौन अच्छा है?
चिता इसीलिए लोग सोचते हैं जीना इतना कठिन है, मर जाना अच्छा है। लेकिन हम लोग को जानना चाहिए जिसका जन्म हुआ है उसके बाद क्या होगा, मृत्यु होगी, और जिसका मृत्यु हो गया फिर जन्म लेना पड़ेगा। जिसका जन्म हुआ है उसका क्या होगा, मृत्यु होगी। जैसे चीता, हम लोग सोचते चीता के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुख का खत्म, शांति मिलेगा, तो फिर आना पड़ेगा ना। चिंता से चीता, चीता से चिंता, फिर चीता चलता है। कितने सालों से चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है। ठीक। तो कंस उसको सब लोग मान लिए थे, असुर है, बहुत शक्तिशाली भी, लेकिन उनके अंदर भी भय, मृत्यु भय सबके अंदर है। इसलिए हम लोग बहुत चिंता में रहते, क्या होगा। भक्ति में आके भी हम लोग सोचते क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। जब तक ये चिंता हृदय में रहेगी तब तक आनंद, भक्ति का जो आनंद वो कभी प्राप्त नहीं होगा। भक्ति का आनंद प्राप्त करना है तो ये चिंता से मुक्त होना बहुत जरूरी है। तो चिंता से हम लोग कैसे मुक्त हो पाएंगे, चिंतन करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। किसका चिंतन, कृष्ण का चिंतन। एक समस्या है, चिंतन तो हम लोग करते हैं लेकिन वो चिंता बन जाती है क्योंकि कृष्ण चिंतन नहीं होता है। इसलिए जब कृष्ण चिंतन होगा तो इस दुनिया का जो चिंता खत्म हो जाए। हम लोग जानते हैं लेकिन फिर भी मन किधर भटकता है, मन किधर भटकता है, चिंता की धैर्य विषयान पुरुष, उस तरह भी भागेगा। क्योंकि बहुत दिनों से अभ्यास किया ना, इसलिए हम लोग उसमें सिद्धि प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए स्पॉन्टेनियस हो गए पूरा। रागानुगा बोलते हैं, रागानुगा भक्ति, तो उस चीजों में हम लोग का रागानुगा स्तर हम लोग प्राप्त कर लिए। इसके लिए कोई ट्रेनिंग जरूरत नहीं है, कोई क्लास का जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक सब चलता है। क्यों, क्योंकि उसमें सिद्धि प्राप्त कर लिए हम। लेकिन भगवान के बारे में चिंतन करना उतना आसान नहीं है। तो भगवान के बारे में चिंतन कब होगा, जब हम लोग भगवान के बारे में नियमित रूप से सुनेंगे। तो उसकी चर्चा हम लोग सुबह किए थे, कल भी हम लोग करेंगे भागवतम क्लास में। तभी कथा हो रही है कैसे भगवान जब आविर्भूत हुए, कंस बहुत चिंता में आ गए और कंस क्या चाहते थे, उसको मारने। तो मारने के लिए असुर भेजते थे। जब 7 दिन के थे भगवान, पहला असुर भेज दिया। तो मामा भांजे को क्या भेजते हैं, खिलौना भेजते हैं। लेकिन कंस तो कोई ऑर्डिनरी मामा नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना। और कृष्ण भी ऑर्डिनरी भांजा नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इसीलिए गिफ्ट भी ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गिफ्ट। तो 7 दिन के जब थे पहला गिफ्ट भेजा है, वो गिफ्ट का नाम था पूतना। पूतना साइज भी बहुत बड़ा है। जानते हैं कितना बड़ा साइज वो गिफ्ट का, 8 मील 12 किलोमीटर लंबा। तो भांजा भी जानते हैं नया कुछ खिलौना प्राप्त करना है तो जो पुराना है उसको क्या तोड़ना पड़ेगा। तो कृष्ण भी जानते थे तो नया कुछ गिफ्ट नहीं मिलेगा मेरा मामा से जब तक मैं इस गिफ्ट को थोड़ा कृपा नहीं करता हूं। तो इसलिए पूतना वध होगी, उसके बाद और एक असुर आ गए, उसके बाद ऐसे हमेशा असुर व्यस्त थे। तब राधा रानी सोचने लगी, अरे उन्होंने तो बताया तो इस लीला में ये सब नहीं होगा, लेकिन तो रामलीला से इस लीला में ज्यादा हो रहे। तो रामलीला में जो पहला असुर तार का वो भी महिलाएं थे, कृष्ण लीला में पहला असुर
उतना, रामलीला में मालूम नहीं ऐसा क्यों होता है। तो उसको पहले मार डालते हैं भगवान। सब कुछ में फर्स्ट आप लोग ही आते हैं लगता है। आ गए तो राधा रानी जाके कृष्ण को बताए, अरे आपने तो बताए थे इस लीला में आप असुर को नहीं मारेंगे। तो कृष्ण ने बताया ऐसा तो नहीं बोला मैंने तो बोला था धनुष ये सब चीज मैं पकड़ूंगा नहीं। देखिए मैं बंसुरी पकड़ के ब्रज में लीला कर रहे हैं। तो वृंदावन में जितने असुर कृष्ण भगवान ने मार डाला उसके लिए कोई अस्त्र का उपयोग भगवान ने नहीं। तो राधा रानी सोचने लगी इसको परिवर्तन करना बहुत कठिन, इसीलिए मेरे को कुछ करना पड़ेगा। तो राधा रानी क्या कि भगवान कृष्ण के हृदय में प्रवेश कर गई। जब राधा रानी कृष्ण के हृदय में प्रवेश कर गई तो कृष्ण भगवान बन गए चैतन्य महाप्रभु। इसलिए बताया गया है चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है लेकिन राधा रानी का भाव और राधा रानी का शरीर का रंग लेके भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में आ गए। तो ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु कौन है क्लियर हो गया ना? क्लियर, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में कितने साल रहे? 48 साल, 48 इयर्स। 24 साल रहे नवद्वीप में गृहस्थ आश्रम में और 24 साल में संन्यास लेके वो पूरा भारत में प्रचार किए, हेडक्वार्टर बनाए जगन्नाथपुरी को। तो चैतन्य महाप्रभु इस दुनिया में क्यों आए ये जानना बहुत जरूरी है। उससे पहले ये जानना चाहिए कृष्ण 5000 साल पहले जब इस दुनिया में आए क्यों आए। मैं देखना चाहता हूँ आप लोगों का कैसे चल रहा है ट्रेनिंग। ठीक है, बताइए एक एक करके। कृष्ण भगवान, स्वयं भगवान, अवतार नहीं, कृष्ण भगवान इस दुनिया में क्यों आते हैं? कौन? प्रेम देने के लिए आते हैं। क्या? प्रेम देने के लिए आते प्रेम देने के लिए। किधर से पता चला आपको? मन से बोलना नहीं चाहिए। तो शास्त्र में जो बताया गया वो बोलना चाहिए। शास्त्र में तो ये बताते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां। तो गीता में बताया। गीता में बताया। शास्त्र एक ही है क्या? एक ही शास्त्र, एक ही शास्त्र, एक ही शास्त्र, एक ही कृष्ण, एक ही गीता में बताया है, एक सही है, लेकिन ये भगवान कृष्ण का आविर्भाव का कारण नहीं है। वो बताऊंगा मैं डिटेल्स में। किसी को पता है कि नहीं मैं चेक कर रहा हूँ। पता नहीं है तो हाथ उठाने से कोई समस्या, ये जानना बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत सारे भक्त लोग ये जानते नहीं, इसमें कोई समस्या नहीं है। बताइए। कृष्ण धर्म की स्थापना करने नहीं ये नहीं है तो मैंने बताया ना, इसलिए भगवान पालना की कोई जरूरत नहीं। धर्म को स्थापना करने के लिए कृष्ण को गोलोक से आने का कोई जरूरत नहीं। बताइए। हरे कृष्ण भगवान लीला करने के लिए आते हैं। कुछ सब बना रहे हैं, ठीक है, अच्छा है, स्पेकुलेशन भी अच्छा है। हरे कृष्णा भगवान आदान प्रदान करने के लिए आते। भगवान रामचंद्र जब आए, कृष्णचंद्र बोलो। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, भगवान रामचंद्र जब उनकी एक इच्छा अधूरी रह गई थी कि मेरा कोई सखा नहीं, कोई मित्र नहीं है, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त किया, इसलिए नेक्स्ट जब ये अवतार लिया तो भगवान कृष्ण रूप में आए जिनके बहुत सारे सखा, तो उनको सब रेसिप्रोकेट करने के लिए। अच्छा है, कारण तो है, लेकिन इस कारण के लिए भगवान को आना जरूरत नहीं। भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान का एक था इच्छा की, हाँ जैसे प्रभु जी बताया आदान प्रदान करने के लिए, तो सब लोग उनको भगवान के रूप में, जैसे जब राम जी के रूप में आए तो सब भगवान के रूप में ही लाइक उनकी पूजा करते थे। तो उनको था एक जैसे पर्सनल एक वो संबंध स्थापित करने के लिए, लाइक जैसे प्रभु जी ने बताया कि सखा के रूप में, या जो 5 रस हैं जो भक्ति के, तो उनका आस्वादन करने के लिए लाइक ताकि बहुत नजदीक पहुंच गए, ताकि हम उनकी लीलाओं को स्मरण अभी भी करके जो है आनंद ले सकें आने वाले युगों में। ठीक है, आपको पता, मेरे को पता चल गया, आपका आंसर पता नहीं है, ठीक है। हरे कृष्ण महाराज।
किधर? नहीं, एक चीज बताने का जरूरत नहीं है, लास्ट बस, वो टाइम जा रहा है। भगवान राम गोलोक वृंदावन जो है, गोलोक धाम जो हमको पता नहीं कैसा है, तो गोलोक धाम को यहाँ पर प्रकट रूप में दिखाने के लिए क्या वर्किंग वहाँ के कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? वहाँ पे कैसा गोलोक है वो यहाँ पे साक्षात दिखाने के हिसाब से वृंदावन में सारी क्रिया। और कुछ? भगवान ना भगवत गीता का उपदेश देने के लिए आए, ताकि हम लोग कैसे जीना है कलयुग में वो समझ सके। ठीक, इसके लिए उनको आने को मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, तो भगवान ना जब श्री राम जी के बन के आए थे तो अपना स्वरूप बताने के लिए श्री कृष्ण भगवान ठीक ने अवतार लिया। ठीक है, ठीक। कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई थी, जैसे दंडक कानन वन में और वो ऋषि वगैरह थे और सब, तो कहते मैं कृष्ण अवतार में आऊंगा, सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। हरे कृष्णा। भगवान अट्रैक्ट करने चाहते हैं सारे जीवों को कि ये सब भगवत धाम वापस आ जाए, इसलिए चाहते हैं कि ये लोग सारे शरणागत हो जाए, तो वो उपदेश देने के लिए। सब आंसर सही है, लेकिन कृष्ण के लिए ये सही नहीं है। कृष्ण भगवान के लिए ये सब कारण कनेक्टेड नहीं है। तो कृष्ण भगवान दो कारण के लिए इस दुनिया में आते हैं, दो गुणों का प्रकाश करने के लिए, दो कार्य करने के लिए भगवान इस दुनिया में आते हैं, कृष्ण भगवान। तो पहले जानना चाहिए कृष्ण भगवान कब आते हैं, पता है क्या? अभी फिर गिनती, कृष्ण हर युग में नहीं आते हैं, भगवान के जो अवतार हर युगों में आते हैं, युग अवतार आते हैं। कृष्ण भगवान बिल्कुल हर युगों में नहीं आते हैं, और कल्पे ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं स्वयं भगवान कृष्ण। ये जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो गौड़ीय वैष्णव हम लोग नहीं बन सकते हैं। कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण स्वयं भगवान है, ये पहला जानना चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण हर युग में नहीं आते हैं, ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। गीता में भी हम लोग पढ़ते हैं ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। ये युग अवतार के लिए बताया गया है। हर युगों में कौन आते हैं? युग अवतार। तो युग धर्म स्थापना करने के लिए कृष्ण भगवान को उधर से आने का कोई जरूरत नहीं। असुर को मारने के लिए भगवान आना पड़ेगा क्या? एक वायरस भेज देंगे सब असुर मर जाएगा, तो उसके लिए उधर से आने का क्या जरूरत है? भक्त को सुरक्षा देने के लिए भगवान आने की कोई जरूरत नहीं। इसीलिए हम लोग को जानना चाहिए कृष्ण भगवान की बात है, जो कोई एक कार्य नहीं कर सकते, वो कार्य करने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान के दो गुण बताए गए चैतन्य चरितामृत में, रसिक शेखर और परम करुण। रसिक शेखर का मतलब सब रसों को आस्वादन करते हैं कृष्ण भगवान, इसको उसके क्या रहता है? रसिक शेखर। कृष्ण का और एक नाम क्या है? रसिक शेखर। कृष्ण भगवान मैनेजमेंट नहीं करते हैं, ये सब मैनेजमेंट का बात बताया आपने। तो मैनेजमेंट को करना है तो उसको भगवान बनने का क्या जरूरत है? कृष्ण भगवान मैनेजमेंट नहीं करते हैं, कृष्ण भगवान क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं बस, और कुछ नहीं कार्य, और नृत्य करते हैं। तो एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, वो मैनेजमेंट कौन करते हैं? विष्णु अवतार करते हैं, कृष्ण भगवान मैनेजमेंट नहीं करते। तो रसिक से का रस लेते हैं, जैसे कंपनी का मालिक कौन कार्य करते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ। ये जो कंपनी का मालिक, वो तो घूमते रहते हैं, स्विट्जरलैंड में जाते हैं, इधर जाते हैं, पैसा कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ लेके वो मजा लेते हैं। कृष्ण भी ऐसे हैं। तो कृष्ण भगवान रसिक शेखर है। कितने रस हैं? अनंत रस है, लेकिन 5 विभाग है। क्या क्या? शांत रस, दास रस, सख्य रस, वात्सल्य रस, इस 5 रस को आस्वादन करना, ये रसिक शेखर। कारण नहीं बताओ, ये गुण है रसिक शेखर। और एक
परम करुणा, दया। कृष्ण कितने दयालु है? बहुत दयालु है। करुणा सिंधु, हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, राधा कांत नमस्ते। तो करुणा के सागर है। इसलिए ये दो गुणों के कारण भगवान दो कार्य इस दुनिया में जब आते हैं करते हैं। इसलिए भगवान इस दुनिया में आते हैं। कृष्ण भगवान गोलोक से, वो क्या है बता, जानते हैं? नहीं जानते? हाँ, प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। चैतन्य चरितमृत पढ़ना चाहिए। आदि लीला में कृष्णदास गोस्वामी बताते दो कार्य, एक है प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, वो जो ब्रज भक्ति का जो रस वो आस्वादन करने के लिए आते हैं। प्रेम रस निर्जास, निर्जास का मतलब एसेंस। सब रसों का सार क्या है? सबसे उच्च कोटि का रस क्या है? नहीं, माधुर्य रस। वो भी दो तरीके का होता है, स्वकीय और आप वो गाना नहीं जानते क्या? जय जय उज्जवल सर्वरस सार परकिया भावे जहा। तो और कुछ ये रस किधर नहीं मिलेगा? तो सखिया रस सब जगह मिलेगा। पति पत्नी का संबंध भगवान वो उसको आनंद लेते हैं, लेकिन परकिया रस का आस्वादन करना है तो वृंदावन। तो इसलिए बताया गया प्रेम रस निर्जास, ये परकिया रस सब रसों का सार है। उस रस को आस्वादन करने के लिए भगवान इस दुनिया में आते हैं। परकिया रस जो प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, जो कोई भगवान स्वरूप नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान कृष्ण कर सकते हैं। इसलिए वो स्वयं भगवान कृष्ण है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। और दूसरा राग मार्ग भक्ति करिते लोके भक्ति करिते प्रचारन। तो इस दुनिया में हम लोग वैदिक भक्ति करते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग वैकुंठ जाते हैं। तो कृष्णचंद्र भगवान इस दुनिया में कौन सा भक्ति देने के लिए आए थे? राग मार्ग में भक्ति देने के लिए आए थे। इसलिए भगवान जब इस दुनिया में आते हैं दो कार्य करते हैं, एक है प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। राग मार्ग भक्ति पता है? विधि मार्ग क्या है, राग मार्ग क्या है? पिछली बार मैं चर्चा किए थे ना, बताइए तो। विधि मार्ग क्या है और राग मार्ग क्या है? आपको पता है तो बताइए, नहीं तो मैं बता दूंगा। हाँ बताइए। वैदिक मार्ग जो यानी कि गुरु के या किसी के निर्देश पे जो हम पालन करते हैं, बताइए क्लियरली। गुरु के निर्देश और किसका निर्देश? यानी कि जो वरिष्ठ बख्शल प्रभुपाद के जो निर्देश है ग्रंथों में, उनके निर्देश पे, गुरु के निर्देश पे हम 4 नियम पालन करते हैं, 16 माला जप करते हैं, ये सब करते हैं। और जो राग मार्ग है स्पॉन्टिनियस, उसमें जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र और ये सब भगवान की जो भी सेवा, नित्य सेवा है, वो अपने आप से स्मरण होती है और हर समय नाम मुख से निकलता रहता है। पता चल रहा है भक्ति रसामृत सिंधु आप लोग पढ़ते नहीं, इसलिए ये सब क्लियर अंडरस्टैंडिंग है नहीं। यही बहुत दुख की बात है। बहुत सालों से हम लोग भक्ति कर रहे हैं, लेकिन राग मार्ग क्या है वो भी पता नहीं और विधि मार्ग क्या है वो भी पता नहीं। भक्ति शास्त्र किए हैं आप लोग? कितने लोग भक्ति शास्त्र किए? फिर भी पता नहीं। 2 शब्द जानना चाहिए, एक है श्रद्धा और दूसरा है लोभ। सुना है आपने? भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथों में बताते हैं रूप गोस्वामी। एक है श्रद्धा, दूसरा है बताइए क्या? लोभ। सुना है? लोभ का मतलब, लोग जानते हैं क्या है? लोग तो ठीक है, तो लोभ अलग शब्द है। लोभ का मतलब क्या है? ग्रीड। ग्रीड का मतलब क्या है? लोभ। लोभ का मतलब क्या है? लोलम, लालच। और एक श्रद्धा। तो विधि मार्ग में भक्ति क्या है? जो भक्ति श्रद्धा के माध्यम से हम लोग करते हैं।
किसमें श्रद्धा? गुरु वाक्य में श्रद्धा और शास्त्र निर्देश में श्रद्धा। शास्त्र और गुरु में जो श्रद्धा रख के भक्ति करते हैं उसको कहते हैं विधि मार्ग। हम लोग 16 माला क्यों करते हैं, जप क्यों करते हैं? गुरु ने बताया, शास्त्र में बताया गया, इसलिए करते हैं। ऐसा नहीं बहुत अच्छा लगता है। लोभ है क्या? हरिनाम में जो लोभ हो जाएगा उसको कहते हैं राग मार्ग। श्रद्धा का जरूरत नहीं पड़ता है। जब लोभ आ जाएगा तब श्रद्धा का जरूरत नहीं है, उसको कहते हैं राग मार्ग में भक्ति। तो इसमें अंतर क्या है? तो फिलोसॉफिकल डिफरेंस मैंने बता दिया। आपको समझ में आया? ये प्रश्न में हर रोज करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत गलत अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए लोग भ्रमित होते हैं। कार्य में कोई अंतर नहीं है। हम लोग सोचते हैं राग मार्ग में भक्ति का कोई नीति, कोई नियम का पालन करने की जरूरत नहीं। वही क्या है? वही राग मार्ग में भक्ति है। राग मार्ग भक्ति भी साधन भक्ति है, विधि भक्ति भी साधन भक्ति है, राग भक्ति भी साधन भक्ति है। ये प्रेम नहीं है। अंतर क्या है? एक श्रद्धा के कारण करते हैं और एक लोभ के कारण करते हैं। ठीक है, याद रहेगा? कब तक याद रहेगा? क्लास से निकलने के बाद ही भूल जाने का संभावना है, इसलिए थोड़ा नोट करके रखिए। ठीक है, तो उसमें क्या, तो श्रद्धा से भक्ति करेंगे और लोभ से भक्ति करेंगे, इसमें क्या डिफरेंस है? इतना चर्चे का क्या विषय? अपने बड़ा बड़ा करके बताए भगवान नहीं आते हैं इसके कारण अंतर क्या है? जानते हैं? बताइए। हम लोग साधन क्यों करते हैं? साधन का फल क्या है बताइए? हम लोग साधन कर रहे हैं ना, साधन भक्ति का लक्ष्य क्या है, फल क्या है? बताइए बताइए। क्या, कौन सा स्टेज में पहुंचना है? राग वाली जो स्टेज है वहां तक पहुंचना नहीं। अभी हम जबरदस्ती कर रहे हैं। हम लोग साधन कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, राग मार्ग की भक्ति भी साधन भक्ति है, विधि मार्ग की भक्ति साधन है। हम लोग साधन क्यों करते हैं? हम लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करते हैं, भगवान की प्राप्ति। उसका मतलब क्या है? साधन क्या है? कृष्ण प्रेम। ये तो बोलना चाहिए ना। साधन भक्ति থেকে হয় রতি হৃদয়, রতি গাঢ় হইলে प्रेम नाम কয়। ये जानना चाहिए। साधन भक्ति करते हैं, उसका मतलब क्या है? साधन भक्ति से हम लोगों को भाव भक्ति प्राप्त होगा और भाव भक्ति से प्रेम भक्ति। भक्ति का 3 लेवल है। शुद्ध भक्ति 3 स्तर में हम लोग करते हैं। एक पहला साधन भक्ति, दूसरा भाव भक्ति, तीसरा प्रेम भक्ति। पता है, ये भी भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है। भक्ति शास्त्र किए हैं फिर भी क्लियर कुछ है नहीं। ठीक है, क्या है भक्ति का 3 स्तर? शुद्ध भक्ति का नहीं, शुद्ध भक्ति का 3 स्तर। साधन भक्ति, दूसरा, तीसरा साधन भक्ति का लक्ष्य क्या है? प्रेम भक्ति प्राप्त करना। साधन करते हैं और सिद्धि प्राप्त करने के लिए। सिद्धि क्या है? प्रेम भक्ति। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश हो जाते। लक्ष्य है हमारा, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये जिंदगी का लक्ष्य है। साधन करने का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। ठीक है, क्लियर? तो वैदिक भक्ति में भी कृष्ण प्रेम मिलेगा, रागानुगा भक्ति में भी कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो समस्या क्या है? विधि करे या राग करे? पता है? अभी पता नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना चाहिए। बताइए, विधि करने से राग होगा तो कोई अंतर है? अंतर है। विधि मार्ग में जो कृष्ण प्रेम मिलेगा, उस प्रेम में ऐश्वर्य भाव रहता है, और जो राग मार्ग में जो भक्ति करते हैं उस प्रेम में ऐश्वर्य भाव नहीं रहेगा, मधुर भाव रहेगा। उसको कहते हैं केवल प्रेम और ऐश्वर्य ज्ञान मिश्रित प्रेम। तो जिस भक्ति में, जिस प्रेम में कृष्ण का जो ऐश्वर्य है
उसका प्राधान्य ज्यादा है, उसको कहते हैं ऐश्वर्य मिश्रित प्रेम। कृष्ण भगवान है, ऐश्वर्य समग्र वीर्यस्य जसश्रिय ज्ञान वैराग्य सेव संगम विधिगना, कृष्ण प्रभु है मैं दास हूं, अनु विभु, ये सब भाव जब रहेगा तो उसको कहते हैं ऐश्वर्य भाव। उससे हम लोग किधर जा पाएंगे? वैकुंठ, मैक्सिमम द्वारका तक। लेकिन गोलोक वृंदावन में घुसना है, इस ऐश्वर्य भाव से हम लोगों का प्रेम उससे मुक्त होना चाहिए। उसे कहते हैं केवल प्रेम। वो केवल प्रेम कैसे प्राप्त कर पाएंगे हम लोग? जब हम लोग राग मार्ग में साधन करेंगे। तब पूछेंगे राग मार्ग में साधन कैसे हो पाएगा? सबका होगा क्या? सबका नहीं होगा। ये भी सोचना नहीं चाहिए विधि मार्ग में प्रेम मिल गया। प्रेम सबसे बड़ा चीज है। लोग सोचते हो मैं तो गोलोक जाऊंगा, वैकुंठ नहीं जाऊंगा। अरे पहले आप किधर हो देखो। इस दुनिया में हम लोग भोग कर रहे हैं और लोग सोचते हैं मैं गोलोक जाना चाहता हूँ, वैकुंठ नहीं जाना चाहता। तो वो भी दोनों का कोई अंतर नहीं है, दोनों ही स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इन भाव का अंतर है। इसीलिए गोलोक वृंदावन में एंट्री लेना है तो राग मार्ग में भक्ति करना ही पड़ेगा। इसलिए कृष्ण भगवान आते। राग मार्ग में भक्ति क्या है वो सिखाने के लिए, लेकिन वो सिखाने के बाद कुछ रिजल्ट ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए उसको फिर आना पड़ता है। तो कौन आते हैं? चैतन्य महाप्रभु और रूप गोस्वामी के माध्यम से दुनिया को सिखाते हैं कैसे राग मार्ग में भक्ति करना चाहिए। इसलिए ब्रज प्रेम भक्ति प्राप्त करना है तो ब्रज प्रेम भक्त जो है उसको जानना पड़ेगा। भगवान के नित्य सिद्ध जो भक्त हैं गोलोक वृंदावन, उनसे इंस्पिरेशन लेना पड़ेगा। रूप गोस्वामी उपदेशामृत में बताते हैं। अब लोग पढ़े ना भक्ति शास्त्री पंथ के उपदेशामृत ग्रंथ, अपने कितने भक्त पढ़े हैं? पढ़ाई किए? भक्ति शास्त्री नहीं किए तो सही है। उपदेशामृत करके रूप गोस्वामी एक ग्रंथ लिखे हैं, पता है? किसको पता है? हाथ उठाइए। अंग्रेजी में बोलते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कितने लोग पढ़ाई किए उस ग्रंथ को? ठीक है, तो उस ग्रंथ में बताया गया है इसके बारे में। ठीक है, किसके बारे में? अभी बताया मैंने, बताया राग में। ठीक है, तो राग मार्ग में भक्ति करना है तो गोलोक वृंदावन में जो नित्य सिद्ध भक्त हैं, कभी नाम सुना है? नित्य सिद्ध शब्द सुना है? कौन कौन सुना है? बहुत अच्छा। तो नित्य सिद्ध का मतलब क्या है? मतलब सुना है इसलिए पूछ रहा, नहीं सुनते तो पूछता नहीं था। बताइए, बताइए, क्लियरली बताइए। वो नहीं बता रहा हूं। नित्य सिद्ध का मतलब क्या है? ऐसे भक्त के जो लोग पहले से ही भगवान की सेवा में हैं, जिनको साधन सिद्ध करके भक्त नहीं बनना होता है, जो मूल स्वभाव से ही नित्य सिद्ध है। और साधन सिद्ध भक्त वो है, वो पूछा नहीं मैंने नित्य सिद्ध पूछा है, उनका ऑलरेडी स्वरूप है और हमारा स्वरूप नहीं है क्या? हाँ, उनको पता है, वो जानते हैं अपने स्वरूप के बारे में, बट यहाँ पे भगवान की सेवा करने के लिए यहाँ आ गए। बट शब्द को विचार कीजिए ना। नित्य, नित्य का मतलब इटर्नली। सिद्ध का मतलब जिसके पास कृष्ण प्रेम नित्य काल से है। जो भगवान के, जो भक्त लोग नित्य काल से भगवान के धाम में भगवान के सेवा में लगे हुए, उसको कहते हैं नित्य सिद्ध। जैसे माता यशोदानंद बाबा, बहुत सारे हैं, अनंत भक्त हैं। माता यशोदा के बहुत सारे भक्त हैं, अनंत भक्त हैं। गोलोक वृंदावन में एक दो भक्त है क्या? कितने भक्त हैं गोलोक वृंदावन में? नित्य सिद्ध है, अनंत भक्त है। सीख लिए तो अनंत भक्त हैं, अनंत काल से सेवा में लगे हुए, यह नित्य सिद्ध है। और एक सिद्ध है साधन सिद्ध। जो बद्ध जीव हैं हम लोग, क्या है? नित्य बद्ध। अनादि काल से इस दुनिया में हम लोग अनंत आनंद के खोज में हैं। नहीं मिल रहा है लेकिन खोज में हैं।
इसलिए हम लोगों को कहता क्या, हम लोग क्या है, नित्य बद्ध। तो नित्यबद्ध जीव भी सिद्धि प्राप्त कर सकता है। उसका माध्यम क्या है, साधन। तो साधन के माध्यम से जो सिद्धि प्राप्त करते हैं वो साधन सिद्धि, ठीक है। और एक कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी, कृपा सिद्धि। उतना साधन किया नहीं लेकिन भगवान को पसंद आ गया, मालूम नहीं क्यों, तो कृपा कर देते हैं। जैसे ऑनररी पीएचडी मिल जाता है, बहुत सारे एग्जाम नहीं देना पड़ता है फिर भी डिग्री मिल जाता है, वो एक्सेप्शनल है। लेकिन नॉर्मल कोर्स क्या है, साधन। तो 3 कैटेगरी का सिद्ध भक्त है। क्या क्या, नित्य सिद्ध, साधन सिद्ध, कृपा। तो राग मार्ग में भक्ति करना है तो किससे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, नित्य सिद्ध, ठीक है। वात्सल्य मार्ग में सेवा करना है तो किसको, जसोदा मैया। तो माधुर्य रस में ललिता विशाखा आदि सखी, सख्य रस में श्रीराम सुदाम सुवल, बहुत सारे गोपिया गोप सखाएं, उसके इंस्पिरेशन से जो भक्ति करते हैं उसको कहते हैं क्या, राग मार्ग। तो आप बोलेंगे मैं काल से चालू कर दूंगा मैं आज रात तक मैं गुरु और शास्त्र के निर्देश में भक्ति करूंगा। कल जब सुबह मैं उठूंगा मंगलाती के टाइम, मेरा इंस्पिरेशन बनेगा ललिता सखी, होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं अभी हायर गाइडेंस में हूँ, किसके गाइडेंस में, ललिता सखी। ऐसा होगा क्या, कभी नहीं होगा। साड़ी पहन लूंगा, गोपी डॉट्स लगा लूंगा, वो तो ठीक है, उसमें हम लोग चर्चा नहीं करते हैं। तो ये कैसे होगा, सारे ना मच गया है तो, लेकिन बोल देना चाहिए तुरंत। इसके लिए साधन में हम लोगों को एडवांसमेंट करना पड़ेगा। साधन भक्ति के 7 स्तर है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, ये 7 स्तर को कहते हैं साधन भक्ति, ठीक है। तो जब भक्त अनर्थ से मुक्त हो जाते हैं, जब निष्ठा रुचि लेवल में आ जाते हैं, उस टाइम इस राग मार्ग का भक्ति उसके हृदय में प्रकट हो सकता है। तो जो साधन में, वैदिक साधन में बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, उस भक्त के हृदय में ये भाव प्रकट हो सकती है। इसीलिए राग मार्ग भक्ति एडवांस साधकों के लिए चुना गया है। हम लोग ऐसे आर्टिफिशियल नहीं कर सकते। पहला योग्यता है अनर्थ निवृत्ति। हृदय काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से जब मुक्त हो जाएगा, तब ऑटोमेटिकली हृदय में महाप्रभु की कृपा से उसके हृदय में कुछ नित्य सिद्ध भक्त के आकर्षण उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा। इसलिए बाहरी दृष्टि से करने से वो सहज बन जाएगा और भक्ति से अलग हो जाएगा। लेकिन जब जेन्युइनली किसके अंदर अनर्थ निवृत्ति हो गया है, तब उसके हृदय में कोई भक्त का आकर्षण प्रकट होगा और तब वो राग मार्ग में भक्ति कर सकते हैं। और उस माध्यम से जो प्रेम प्राप्त करेंगे, उसके माध्यम से गोलोक वृंदावन में चले जाएंगे। ये सिद्धांत महाप्रभु ने हम लोगों को सिखाए रूप गोस्वामी के माध्यम से। तो अभी 9:30 बज गए, 9:35, तो कथा आज के लिए इधर ही विराम देते हैं। कल से हम लोग चर्चा करेंगे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5-10 मिनट प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज मैंने ज्यादा प्रश्न पूछा, तो आप भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक, कुछ है प्रश्न? हरे कृष्णा। जैसे महाराज आपने बताया कि जब हम रागान और भक्ति के स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो हम किसी कोई एक जो ऑलरेडी सिद्ध अवस्था में है उनके प्रति आकर्षित होंगे।
तो नॉर्मली भी हम तो चलो अभी बद्धावस्था में भी अनर्थ निवृत्ति भी नहीं हुआ है, उस लेवल पे भी नहीं है, तो ऐसे भी हम आकर्षित होते हैं, कई बार सुनते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर होते हैं, तो वी आर नॉट, तो फिर कैसे उसको डिफरेंशिएट करें कि इसको कहते हैं आभास। थोड़ा आभास तो प्राप्त होता है, लेकिन जेन्युइनली तब प्रकट होगा जब अनर्थ निवृत्ति पूर्ण रूप से हो जाए। ठीक है? कैसे पता चलेगा अनर्थ निवृत्ति हो गई? जब भूख लगता है, खाने के बाद पेट भर गया कि कैसे पता चलता है? हाँ? इसका मतलब वो नहीं रहा है। ठीक है ना? एक व्यक्ति ने आके प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी कृष्ण प्रेम करते हो, वो चीज है क्या? इस दुनिया का प्रेम के बारे में तो पता है, लेकिन कृष्ण प्रेम चीज है क्या? प्रभुपाद जी भी जानते हैं ना कैसे आंसर देना है। उन्होंने बताया, इस दुनिया में जैसे एक पुरुष एक स्त्री से आकर्षित होते हैं, उसी तरह जब भगवान के लिए आकर्षण होगा उसको कहते हैं कृष्ण प्रेम। समझ में आया? बिल्कुल 100% वेरी क्लियर प्रभुपाद। तो वो लोग बोलते कृष्ण प्रेम क्या है? एक कृष्ण प्रेम है। जो आकर्षण इस दुनिया के लिए है, वो आकर्षण जो भगवान के लिए होगा उसको कहते हैं कृष्ण प्रेम। ठीक है? बहुत सारे डेफिनेशन भी दिया गया है, रूप गोस्वामी भी बताते हैं कृष्ण प्रेम क्या है। ठीक है? महाराज यहाँ पे ये माता जी बैठे हैं, उनका प्रश्न है कि जब अगर शास्त्र नहीं समझ में आए, ये सब कुछ नहीं समझ में आए, तो हम कैसे उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं और कैसे भक्ति कर सकते हैं? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित पढ़ने से हम लोग भगवान को नहीं जान पाते। भगवान जब हमको ये सिद्धांत लेते, इसको मेरे को जान पाएगा, जो ये भाव भगवान के हृदय में प्रकट होते हैं, तब हम लोग भगवान को जान पाते हैं। क्योंकि हमारे चेष्टा से भगवान को जान पाना असंभव है। इसलिए जब भगवान हम लोगों को दिखाते हैं, तब भगवान को हम लोग जान पाते हैं। ठीक है? हाँ? उसके लिए क्या क्यों, क्या नहीं हुआ? शास्त्र पढ़ने से भगवान को हम लोग नहीं जान पाएंगे, समझ में नहीं आता ना, पढ़ेंगे तो कौन भगवान को जान पाएंगे? जिसको ये पता चल गया भगवान को जानना असंभव है खुद के प्रयास से, वही भगवान को जान पाएगा। ब्रह्मा जी तपस्या किए, सालों साल तपस्या किए, उसके बाद उन्होंने बोला मेरे एक साक्षात्कार हो गया। क्या? मेरे से कभी भगवान का साक्षात्कार संभव नहीं है। तब भगवान प्रकट हो। ठीक है ना? जब जसोदा मैया ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने सोचा मेरे से और नहीं हो पाएगा, तब तुरंत भगवान प्रकट हो गए। ठीक है ना? स्वामी जी, जो जैसे महाप्रभु हम बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु, जैसे पुष्टि मार्ग में जैसे महाप्रभु वल्लभाचार्य वो बोलते हैं, वो भी कृष्ण का अवतार है। तो उसके बारे में हम लोग आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो चर्चा का विषय है उसके बारे में प्रश्न पूछिए। अलग प्रश्न पूछना है तो प्राइवेटली पूछिएगा। ठीक है? और कुछ महाराज, उसके लिए जो माता जी का प्रश्न है उसके लिए मेरा प्रश्न है, तो जैसे आपने बताया दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, तो उसके लिए साधना भक्ति में दृढ़ता तो हमें बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन उस प्रश्न का थोड़ा उत्तर देना चाहता हूं। तो कौन अवतार है कैसे पता चलेगा? शास्त्रों। कोई अवतार है तो ये बताया गया, अवतारो नहीं कहे आमी अवतार, मुनि सब जानी कहे लक्षण विचार। ठीक है? जो अवतार है वो कभी नहीं बोलेगा मैं अवतार हूं। ठीक है? तो कैसे पता चलेगा? मुनि लोग जो भगवान को जानते हैं, शास्त्र को जानते हैं, वो बताएंगे भगवान है। कैसे? लक्षण। जो लक्षण बताया गया है शास्त्र में, सर्वैश्वर्य पूर्ण भगवान, ऐश्वर्य समग्र विद्य ज्ञान वैराग्य वसंगम भवितिंगना, ये सब सही ऐश्वर्य जब उसके चरित्र में प्रकट हो गए तो उसको कहलाएगा भगवान। और शास्त्रों में लिखा होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को हम लोग भगवान क्यों मान रहे हैं? शास्त्र में लिखा है, भागवत में लिखा है, पुराना में लिखा है, महाभारत में लिखा है, उपनिषद में लिखा है, सब जगह लिखा है जो चैतन्य महाप्रभु आएंगे। इसीलिए हम लोग चैतन्य महाप्रभु को
मानते हैं। ऐसा नहीं हम लोग बता दिए महाप्रभु इसलिए मान लेते हैं, नहीं। तो शास्त्र प्रमाण, तो प्रमाण कैसे आप करेंगे? शास्त्र में लिखा होना चाहिए। आप बताइए। मैं ये बोल रहा था कि जैसे माता जी को आपने बताया कि दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होगा, तो उसके लिए जब वो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हमें दृढ़ता से साधना तो करना ही पड़ेगा। साधना का मतलब शास्त्र से पढ़ना नहीं। जो शास्त्र पढ़ना नहीं आता है वो तो सुनना चाहिए, श्रवण। जिसको पढ़ाई में कठिनाई है उसको क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। जिसको पढ़ाई भी आता है नहीं भी आता है, सबको क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुना श्रवणादि शुद्ध चित्ते पर उदय। तो कृष्ण प्रेम उसके हृदय में प्रकट होगा जो सुनते हैं। तो सुनने के लिए तो कोई जरूरत नहीं, कोई सुन सकते। सुनिए, शुद्ध भक्त के मुख से सुनेंगे तो भगवान प्रकट हो जाए। ठीक है? हरे कृष्णा। और कुछ प्रश्न है क्या? लगता है और कुछ प्रश्न है नहीं। इधर ही हम लोग विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।